Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया और उसको लिखने के हमने रूल्स को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी बुक के अंदर ना कुछ जो है वो जानदारों के साइंटिफिक नेम्स गिवन है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे। आप इन साइंटिफिक नेम्स को अच्छी तरह से आपने याद रखना है। स्टूडेंट सबसे पहला जो साइंटिफिक नेम है वो अनियन का है, प्याज का। प्याज का साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। इसे एलियम सीपा भी पढ़ते हैं लोग। आप इसे एलियम कैपा या एलियम सीपा जो आपको बेहतर लगता है आप उसे ठीक है इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली इसे एलियम कैपा पढ़ता हूँ तो आप लोग एलियम कैपा इसे पढ़ लें। ठीक है, एलियम कैपा क्या नाम है इसका? एलियम कैपा। स्टूडेंट्स एलियम कैपा जो है अब जब आपने देखें कि बुक में इसको इटैलिक्स में लिखा हुआ है, टेढ़े हरूफ के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने जब इसको लिखना है तो आप लोगों ने इसको टेढ़े हरूफ में नहीं लिखना। मुझे बताएं कि आप लोगों ने इसको किस तरह से लिखना है। हमने कल के रूल्स में इसको स्टडी किया था। आप लोगों ने जब इसे लिखना है तो इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है। एलियम का ए जो है वो कैपिटल और सिपा का सी जो है वो स्मॉल होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट जो साइंटिफिक नेम आपके बुक के अंदर गिवन है वो है पोटैटो का। क्या है स्टूडेंट्स? पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? मेरे साथ रिपीट करें, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है स्टूडेंट्स? दोबारा मेरे साथ रिपीट करें, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है वो है टोमेटो। टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम एस्क्युलेंटम। क्या है? सोलेनम एस्क्युलेंटम। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स इसी तरह से होते हैं। आप बोलेंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोलेनम ट्यूबरोसम वालों का है और सोलेनम एस्क्युलेंटम। ठीक है, सोलेनम एस्क्युलेंटम ये किसका है? टोमेटो का है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये भी याद हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइंटिफिक नेम आपकी बुक में जो है वो हनी बी, शहद की मक्खी का गिवन है। शहद की मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट्स? एपिस सेराना। ठीक है, अब इसे एपिस सेराना भी पढ़ते हैं लेकिन एपिस सेराना ज्यादा मुनासिब लगता है। एपिस सेराना, इससे आप तो आपको स्पेलिंग याद हो जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है हनी बी का? एपिस सेराना। स्टूडेंट्स मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, एपिस सेराना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है वो टाइगर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, शाबाश, दोबारा रिपीट करें, पैंथेरा टाइग्रिस। स्टूडेंट्स इसी तरह हमने लाइन का साइंटिफिक नेम पढ़ा था। अभी आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने हमें मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है। उसको लिखते वक्त आपने जब टाइप मुझे कमेंट्स में बता रहे होंगे तो आप लोगों ने इटैलिक्स के अंदर लिखना है, लेकिन जब आप पेपर में हाथ से लिख रहे होंगे तो आप लोगों ने इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन का साइंटिफिक नेम गिवन है। इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। तो स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नेम का टेबल था, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, इसको याद करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टाइटल है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने देखा एक ऐसा निजाम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं और वो जो साइंसी नाम है वो उसके जीनस और स्पीशीज पर मुश्तमिल होता है। अब हमें इसकी अहमियत को देखना है। स्टूडेंट्स इसकी अहमियत में ना 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। हम वैसे इस जो टॉपिक है ना इसको हम 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बुक में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है ना आपने उसे 2 पॉइंट्स के अंदर तकसीम कर लेने। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है ना उसको सेम नेम्स की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, सेम नेम। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव सेम नेम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो जानदारों के कभी भी सेम नाम नहीं हो सकते। यही इस सिस्टम की जो है वो खूबसूरती है और यही इसकी खासियत है कि हर जानदार को अलग अलग नाम असाइन करती है और कभी किसी भी 2 जानदार के सेम नाम नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने जो पहली लाइन लिखी है इसको आप सेम नेम्स की आप हेडिंग दे दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो अगली लाइन है ना वहां से लेकर इस पैराग्राफ के एंड तक यहां तक आप एक हेडिंग दें और वो हेडिंग क्या है? साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। इसकी हेडिंग दे दें साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था लैटिन एक ऐसी जुबान है, इसे उर्दू में लातीनी जुबान कहते हैं, ये किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती। और साइंसी नाम को जो साइंसी नाम के वर्ड्स हैं उनको इस जुबान से लेने की वजह है कि किसी भी मुल्क को फेवर ना मिले कि उसकी जुबान जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको स्टडी करते हैं।
वो कहते हैं the words of scientific name are taken from Latin language. लफ्ज है ना साइंसी नाम के वो लातीनी जुबान से लिए जाते हैं. स्पोकन का जो स्पोकन है जो थर्ड फॉर्म है स्पीक स्पोक स्पोकन. स्पीक का मतलब होता है बोलना. स्पोकन ठीक है इसकी थर्ड फॉर्म है स्पोकन बाय नो कंट्री जो कि कोई भी मुल्क इस्तेमाल नहीं करता. ठीक है सो दैट नो कंट्री इज फेवर्ड ताकि फेवर का मतलब होता है हिमायत. ठीक है ताकि किसी भी मुल्क को किसी किस्म की कोई फेवर ना मिले कि जो उसकी जुबान है वो क्यों बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ली गई और हमारी जुबान क्यों नहीं ली गई. इसी वजह से एक ऐसी जुबान का इंतखाब किया गया जो कि किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती. ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यू है आपको इसको ध्यान रखने के साइंसी नाम को जो है वो लातीनी जुबान से लिया जाता है और ये किसी भी मुल्क के अंदर नहीं बोली जाती. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप दुनिया में कहीं पर चले जाएं, आप पाकिस्तान के अंदर, आप इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मलेशिया, कहीं पर चले जाएं आप. ठीक है जो इंसान का साइंसी नाम है वो होमो सैपियंस है. हम पाकिस्तान में ठीक है हम होमो सैपियंस पढ़ रहे हैं. आप यूएसए चले जाएं वहां पर इंसान का साइंटिफिक नेम है जो वो होमो सैपियंस पढ़ा रहे हैं. हर जगह पे जो इंसान का साइंसी नाम है ना दुनिया में हर जगह पे सेम. बाकी तमाम चीजें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन साइंटिफिक नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर सारी दुनिया के अंदर सेम है. यही इसकी अहमियत है. ठीक है This system provides a standard way. सर स्टैंडर्ड कहते हैं मायार को. एक मायारी रास्ता एक मायारी तरीका फराहम करता है किसका ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स राबता. ठीक है क्या होता है राबता. ठीक है कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना राबता करना. बातचीत करने या राबता करने का एक मायारी तरीका फराहम करता है whether लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज चाइनीज. ठीक है अब स्टूडेंट्स राबता किसके दरमियान फर्ज करेंगे. एक बायोलॉजिस्ट एक आया यूएसए से, अमेरिका से एक बायोलॉजिस्ट आया और एक बायोलॉजिस्ट फर्स्ट करें मैं हूं. ठीक है मैंने उसके साथ बात करनी. फर्स्ट करें मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं अनियन पर. ठीक है अब अनियन के ऊपर मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं, अनियन के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं. तो जब मैं लफ्ज अनियन क्या का इस्तेमाल करूंगा उससे फौरन से पता चल जाएगा. अब एक अरबिक एक अरबी बोलने वाला बायोलॉजिस्ट आ गया. अब स्टूडेंट्स को अरबी बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रही. ठीक है लेकिन वो जो प्याज के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेगा आलिम कैपा वो भी इंग्लिश का भाई आलिम कैपा इस्तेमाल करेगा वो अरबिक. समझ आ रही. तो स्टूडेंट्स इसने क्या किया जो सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का इसने बायोलॉजिस्ट के दरमियान एक मायारी रास्ता फराहम कर दिया है बातचीत का कम्युनिकेशन का. ठीक है और ये बातचीत जो है ये कम्युनिकेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती आया कि जो बायोलॉजिस्ट हैं ये कोई इंग्लिश है कोई स्पेनिश है कोई चाइनीज है. ठीक है ठीक है इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कौन सी जुबान बोलता है किस जुबान से ताल्लुक रखता है. जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है सारी दुनिया के अंदर जो है वो यकसा है एक है. ठीक है यही वो लिखता है कि जो सिस्टम है ये स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का whether the language of particular biologist जो है वो चाइनीज है अरबिक है स्पेनिश है या फिर इंग्लिश. ये स्टूडेंट्स सब जुबानों के नाम हैं. ठीक है चाइनीज अरबिक स्पेनिश और इंग्लिश सब चाइनीज जुबानों के नाम हैं. ठीक है तो फिर आपने इसको ज़हन में रखना है. आप लोगों ने जब ये हेडिंग देनी है साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज तो आप लोगों ने इनको इसी तरह बुलेट बनाकर या एरो लगा के इस तरह बुलेट बनाकर या फिर इस क्वेश्चन में इस तरह से एरो लगा दिया करें. ठीक है जिससे ये है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइन कहां से शुरू हो रही है और पेपर में जो एग्जामिनर है जो पेपर चेकर है उसको चेक करने में भी आसानी होती है और उससे पता चल जाता है कि बच्चे ने कितनी लाइंस लिखी है. ठीक है तो आपने इसका ख्याल रखना है. तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स होते हैं हमारे इसके सिग्निफिकेंस के. ठीक है पहला क्या था सेम नेम्स और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास है ठीक है साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. अब स्टूडेंट्स आए थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास. ओके क्योंकि नेक्स्ट आपके बुक के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है और हमारा क्या है सिग्निफिकेंस का थर्ड पॉइंट है. स्टूडेंट्स इसके आप क्या हेडिंग देंगे लाइन के अंदर से आप हेडिंग निकाल लें डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म. ठीक है बुक की लाइन ही है पहली लाइन में आप देखेंगे ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म. इसको क्या करें इसको हाईलाइट कर लें इसको आप अंडरलाइन कर लें ये आपकी हेडिंग बनेगी इस पैराग्राफ की. आपने इसके अंदर ये लिखना है. फ्रेंड्स देखें इसका मतलब क्या है डिफरेंट नेम्स का मतलब मुख्तलिफ नाम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म एक ही जानदार के लिए मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल ये इसका मतलब है. अब फ्रेंड्स अब इसके साथ वो एक एग्जांपल देके समझाता है. वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना एक जानदार फर्स्ट एक प्लांट है जिसका नाम है अनियन. इंग्लिश में हम इसे अनियन कहते हैं उर्दू में हम इसे प्याज कहते हैं पंजाबी में हम इसे गंडा कहते हैं. ठीक है गंडा कहते हैं और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसके अलग अलग नाम हैं जैसे कि बासल और वासल. देखें वो बच्चे जो पंजाब से उन्हें बासल वासल का नहीं पता होगा वो बच्चे जो सिंध से उन्हें गंडा का नहीं पता होगा. अब ये एक ही मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं एक ही मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं और एक ही मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम है. समझ आ रही. फर्ज करें पंजाबी बंदा जाता है सिंध के अंदर वो वहां पे जाके कहता है कि ये जो गंडा है गंडे
उसने गंडे पर जो है वो कुछ बात करनी है, तो स्टूडेंट उस बंदे को तो नहीं पता कि गंडा क्या है, और वहां का आके बंदा जो है वो हमें बासल के बारे में बताता है, हमें तो नहीं पता जब तक कि हमें पता चला, हमने बुक में पढ़ा, वैसे तो हमें नहीं ना पता। तो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही जानदार के अलग अलग नाम है, ठीक है, एक ही जानदार के क्या है, अलग अलग नाम है। तो स्टूडेंट्स ये जो है एक मसला क्रिएट करता है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक तहकीक के अंदर। फर्स्ट करिए मैं यहाँ पर जो है वो अनियन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं प्याज, मैं उर्दू में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं प्याज प्याज लिखूंगा। अब मेरी रिसर्च बाहर कहीं जाकर जो है वो वैलिड नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि प्याज का सिर्फ मुझे पता है, बाहर नहीं पता जानदारों को कि प्याज क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी अहमियत है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, जानदारों को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, खास नाम प्रोवाइड करता है, तो उन्हें यकसा एक मुनफरिद हैसियत दे देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई एम इसको कहते हैं वेरियस रीजंस हैव डिफरेंट, रीजन का मतलब होता है इलाका, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, वेरियस रीजंस हैव डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, कई इलाकों में एक ही जानदार के लिए मुख्तलिफ नाम है। इन द कॉमन नेम ऑफ अनियन उर्दू इज प्याज, मिसाल के तौर पर जो प्याज अनियन है ना उसको उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जब प्याज को लिखेंगे तो आप इसके एक इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एक साइड पर एक साइड पे, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, लाजमी लगाना है, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। तो अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, प्याज, बट इन डिफरेंट रीजंस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज गंडा, जैसे गंडा कहा जाता है, और बासल, जैसे बासल कहा जाता है, और बासल जैसे बासल कहा जाता है, ठीक है। इन अदर कंट्रीज हैज अदर सेट ऑफ नेम्स, दो दूसरे ममालिक हैं उनमें के अलग अलग नाम हैं, समझ आ रही, दूसरे ममालिक में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं तो इसका एक ही नाम है, वो नाम क्या है, वो आलियम कैप्पा है, या आलियम सीपा से पढ़ना है, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है वापस से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है आपके बुक के अंदर, ठीक है, जो पैराग्राफ है उसमें आप हेडिंग देंगे कॉमन नेम्स का, किसका हेडिंग देंगे, कॉमन नेम्स का। स्टूडेंट्स हम इसको एक मिसाल से समझते हैं, ठीक है। मैं क्लास के अंदर खड़ा हूं, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अब फर्ज करें कि एक लड़का है अली, अब मेरी क्लास में 3 अली बैठे हैं, ठीक है, फर्ज करें एक अली अकबर, एक अली असगर और एक अली जमाल है, 3 नाम है, ठीक है। अब फर्ज करें बाहर से प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक पैगाम आता है कि भाई अली को भेज दें, ठीक है। अब अली को भेज दें, 3 अली हैं, मसला हो गया ना, 20 की स्ट्रेंथ में से अगर 3 जानदार हैं कि कॉमन नेम है, अली को भेज दे तो कितना मसला हो गया। वो कहेगा मुझे, वो कह रहे हैं सर मुझे बुला रहे हैं, शायद वो कह रहे हैं मुझे बुला रहे हैं, वो कहेंगे मुझे बुला रहे हैं, मसला तो हो गया ना। तो स्टूडेंट ये देखिए छोटी सी क्लास के अंदर अगर सेम नेम आ जाए तो कितने मसले हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिंदा जानदारों को पढ़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो जानदार हैं बहुत सारे ऐसे जानदार हैं, ठीक है, जिनके लिए एक ही नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोचें कि रिसर्च के अंदर, तहकीक के अंदर कितने मसाइल आते होंगे। तो इन तमाम मसलों का हल जो था वो कॉर्नलिस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम मुतारिफ करवाकर हल कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि कॉमन नेम्स इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, सेवरल का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट का मतलब सेवरल कई सारे, डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जानदार, कई सारे मुख्तलिफ जानदार हैं कॉल्ड बाय पुकारे जाते हैं सेम नेम, एक ही नाम से, कई सारे मुख्तलिफ जानदार एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लू बेल, फ्रेंड्स बेल कहते हैं घंटी को, ठीक है, आपने देखी होगी घंटी, ठीक है, बेल, ठीक है, ब्लू का मतलब होता है नीली, ब्लू बेल नीली घंटी, ठीक है। तो वैसे अब फ्रेंड्स ब्लू बेल जो है इज यूज्ड फॉर डजन, डजन का मतलब होता है दर्जनों, बहुत सारे दर्जनों ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स की शेप है ना वो बेल, ठीक है, बेल की तरह, क्या है, बेल की तरह है, और उनका जो कलर है ब्लू है, लेकिन वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन चूंकि उनका कलर ब्लू है, वो बेल शेप उनके फ्लावर्स हैं, तो उन्हें नाम क्या दे दिया, ब्लू बेल का नाम दे दिया। तो ब्लू बेल जो है इज यूज्ड फॉर डजन ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स, ठीक है, दर्जनों ऐसे पौधे हैं जिनके जो फूलों की जो शेप है, ठीक है, वो बेल लाइक है, उनका कलर ब्लू है, तो उन्हें सबको ब्लू बेल ही कहा जाता है, समझ आ रही है। अब फर्ज करें कि मैंने एक ब्लू बेल देखा हुआ है, एक ब्लू बेल आपने देखा है, आपका अलग है, मेरा अलग है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि उस पे बात कर रहे हैं। ये इसी तरह जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर ने इसको क्या किया, इस मसले को भी हल कर दिया। फिर लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिसकी आपने हेडिंग देनी है वो भी लाइन ही है बुक की, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, आपने इसको ज़हन में रखना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक बेसिस जब आम नाम दिए जाते हैं तो उसकी कोई भी साइंस से बुनियाद नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो मैं फिश की एग्जांपल देते हैं, फिश है ना स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी के सबके जानदार है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं जानदार है, ये फिश है। अब फिश का आपको पता है कि इन्हें ये पर होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, इन्हें हम फिन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स फिश के अंदर ना खास किस्म के, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर लंग्स है, फेफड़े हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें हवा में सांस लेने में मदद देते हैं। इसी तरह मछली के अंदर भी खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गिल्स कहते हैं। ये मछली को पानी में सांस लेने में मदद देते हैं, मछली को पानी में सांस लेने में मदद देते हैं, इन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
फिन्स और गिल्स। फिन क्या है मछली के पर, गिल्स क्या है मछली के अंदर खास किस्म के ऑर्गन्स हैं, खास किस्म की चीजें हैं जो कि उन्हें पानी में सांस लेने में मदद देती हैं। और स्टूडेंट उनके अंदर एक बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। जैसे आपने मछली खाई होगी, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ना कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है मछली के दरमियान से निकलते हैं, ये इसकी बैकबोन है। अब स्टूडेंट्स हमारे नजदीक बायोलॉजिस्ट के नजदीक फिश एक ऐसा जानदार है जिसके पास, ठीक है, क्या है, बैकबोन है, फिन्स है और गिल्स है। क्या है, फिश एक, और फिश इज अ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हमारे पास ना आपने पढ़ा होगा एक क्लास के अंदर, इससे पिछले क्लासेस के अंदर, जानदार दो तरह के होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो फिश क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल है विद अ बैकबोन, जिसकी क्या है, बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, फिन्स कहते हैं परों को, गिल्स मैंने आपको बता दिया, ये मछली को पानी में सांस लेने में मदद देते हैं, ठीक है। तो फिश जो है ऐसा वर्टिब्रेट है जिसके पास बैकबोन, फिन्स और गिल्स होते हैं, बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ, ठीक है, लेकिन कई सारे कॉमन नेम जैसे कि सिल्वर फिश। अब स्टूडेंट्स जो सिल्वर फिश है वो आप लोगों को नजर आ रही है, अभी तो फिश की तरह तो नहीं है लेकिन इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। क्रेफिश, क्रेफिश भी फिश की तरह नहीं है लेकिन इसे भी फिश कहा जाता है। जेलीफिश, स्टूडेंट जेलीफिश देखिए आप, इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से आप देखिए ना, जेलीफिश आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह से होती है। अब मुझे बताएं इसमें कहां पर फिन्स है, इसमें कहीं पर फिन्स है आपको नजर आ रहे हैं, कहीं पर आपको बैकबोन नजर आ रही है ही नहीं, ठीक है। ये जेलीफिश, ठीक है, उसके बाद स्टारफिश, स्टारफिश तो आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह से स्टार शेप होती है, ये स्टारफिश होती है। स्टारफिश के अंदर मुझे बताएंगे इसके अंदर कहां पर आपको फिन्स पर नजर आ रहे हैं, कहां पर इसके गिल्स हैं, कहां पर इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, नहीं होती, ठीक है। तो कॉमन नेम्स जब दिए जाते हैं तो उनकी किसी भी किस्म की कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। अब देखिए इतने सारे फिशेस के नाम है, अब मैं एफर्ट्स करें, अगर आपको नहीं पता सिल्वर फिश की, अगर आप लोगों ने तस्वीर ना देखी होती और आप लोगों को कहा जाता है कि भाई सिल्वर फिश, तो आप लोगों के फौरन से ध्यान में आता किस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि पानी के अंदर मौजूद है, पानी के अंदर तैर रहा होगा, ऐसे ही है ना, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपके जहन में मैप बनता। तो फिश की मैपिंग इस तरह से है हमारे जहन में, लेकिन आम नाम जब दिए गए तो उनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से जो सिस्टम था कॉमन नेम्स वाला है, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, इसके अंदर फ्लॉज थे, गलतियां थी, और इन तमाम गलतियों को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ने आकर खत्म किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।